कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऐसा सीरियल चल रहा है जिसमें एक बेटी अपनी माँ को बुरा चाहती है। दुनिया में कोई ऐसी बेटी नहीं होती जो अपनी माँ का बुरा चाहती है। उसने अपना ससुराल भी ख़राब कर दिया और वहीं पर उसका जो जिससे वो प्यार करती है रणविजय उसके घर आता है और मीर वीरानी से कहता है कि मेरी बहुत अच्छी खासी नौकरी थी, पर कंपनी बंद हो जाने के कारण वो नौकरी मेरी चली गई और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मुझे अपने घर में दामाद के रूप में यहाँ पर बुलाया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहीं न कहीं परी को लगता है कि बहुत अच्छे से रणविजय बात को कर रहा है, पर इतने में ही ऋतिक तुलसी को अपने साथ लेकर चला जाता है और कहता है माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और तुलसी को बताता है कि रणविजय वही लड़का है जो चौल में रहता है और बहुत सारी लड़कियों को इसी तरीके की बातें धोखा देकर उनके साथ शादी किया और उनका पैसा लूटने की कोशिश की। तो एकदम से तुलसी को गुस्सा आता है और तुलसी कहती है मैं ये शादी अपनी बेटी का बर्बादी नहीं होने दूँगी। वो आकर एकदम से बोलती है, इधर नोएना बहुत तारीफ़ करती है कि रणविजय जैसा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। इधर मिहिर को भी पसंद आ जाता है कि चलो अगर परी को पसंद है तो अगर परी चाहती है कि इससे शादी हो जाए तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। इतने में तुलसी आकर वहाँ कहती है पर मुझे दिक्कत है इस परिवार से, इस लड़के से, क्योंकि ये लड़का वही है जो चौल में रहता है और बहुत सारी लड़कियों को धोखा देता है। तो ये सुनते ही परी को बहुत गुस्सा आता है और एकदम से पूछती है कि क्या तुम वही लड़के हो? तो एकदम से रणविजय कहता है कि ठीक है, आप जो कह रही हैं वो बात आपने कहीं सुनी होगी, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर मैं ऐसा होता तो मैं यहाँ पर शादी के लिए क्यों आता? मैंने अपनी सच्चाई भी इसीलिए बता दी है। तो कहीं न कहीं परी भी यही कहती है कि माँ आप आज भी रणविजय को समझ नहीं रही हो। आप मेरी खुशी चाहती ही नहीं हैं। जहाँ पर भी मेरा अच्छा होता है, आप चाहती हैं वो चीज़ बिगड़ जाए। और रणविजय कहता है अगर आप चाहें तो आप किसी से भी पता कर सकते हैं। पर वो कहता है ऋतिक से आपने कहाँ पता किया? कह रहे तुम्हारे ही दोस्तों ने बताया है, तुम्हारे बहुत जगह ऐसी-ऐसी बातें हैं। वो कहते हैं आप मुझे कोई वो दिखाइए, कोई सबूत दीजिए कि मैंने कहाँ किस लड़की के साथ धोखा दिया है। कह रहे आपके पास क्या सबूत है? वो कहते हैं नहीं सबूत तो नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि देखिए अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप ऐसे किसी भी लड़के पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। मैं भी आपको ऊपर मानहानि का इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। तो तुलसी को लगता है कि इस टाइम मिहिर को बहुत गुस्सा आता है और तुलसी से कहता है कि तुलसी तुमने फिर इस टाइम फिर परेशान किया और तुमने अपनी बात को सही साबित नहीं करती हो, हमेशा बात में अड़ने की कोशिश करती हो। कुछ भी अच्छा अगर घर के लिए होता है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। क्या तुलसी को सच में अच्छा नहीं लगता? तो शोभा उसको समझाती है माँ आप छोड़ दो, जैसा है जो है। और उसी तरीके से तुलसी भी एकदम से परी उसको मैसेज करती है रणविजय को कि तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो पापा के सामने। इस तरीके से वो धोखा दे तो रहा है पर घर वालों को नहीं दिख रहा है। अब वो किस दिन सही होगा किस दिन गलत होगा पता नहीं। उधर नोएना मिहिर की वजह से परेशान तो है, मिहिर के लिए वो कुछ भी करना चाहती है। अब करवा चौथ आ रहा है, क्या नोएना कुछ करेगी ऐसा या तुलसी और मिहिर के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करेगी? क्या परी अभी भी नहीं समझ रही है एक रणविजय जो लड़का उसे लगातार धोखा दे रहा है वो क्या उसका साथ देगा? परी सिर्फ अपनी माँ को गलत समझ रही है और वो हर रूप में माँ को गलत साबित करना चाहती है। शोभा जरूर आई है सही बात को दिखाने के लिए। क्या सच्चाई रणविजय की सबके सामने आएगी? वहीं चौल में जो वृंदा रहती है वो भी कहीं ना कहीं सुभाष से शादी करने के लिए खुश नहीं है। उधर मिताली बहुत सारी चीज़ों के लिए उसके लिए अड़ंगा डाल रही है। करवा चौथ आ रहा है, क्या सुभाष उसको परेशान करेगा? जानने के लिए देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।